नमस्कार दोस्तों। एक तरफ हम देखते हैं कि हरित क्रांति आने के बाद हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई और प्रति इकाई क्षेत्र की उत्पादकता भी बहुत बढ़ गई और इसके बाद भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और यहाँ पर्याप्त बफर स्टॉक हमेशा बना रहता है। इसके अलावा भारत कृषि उत्पादों का निर्यात भी करता है। हरित क्रांति के क्षेत्रों में कृषि विकास के कारण ग्रामीण विकास की प्रक्रिया तीव्र हुई और यहाँ पर कृषकों की दशाओं में सुधार हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न हुए हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं नकारात्मक प्रभावों को जानेंगे। सबसे पहले तो यह कि हरित क्रांति को कुछ ही राज्यों में सफलता प्राप्त हुई। इसके कारण विभिन्न राज्यों के बीच विषमता उत्पन्न हुई है और कुछ राज्य समृद्ध हुए हैं। इसके अलावा कुछ राज्य अभी भी गरीब ही बने हुए हैं। इतना ही नहीं, हरित क्रांति को जिन राज्यों में सफलता प्राप्त हुई वहाँ भी कुछ क्षेत्रों में तो समृद्धि आई, लेकिन राज्य के अन्य हिस्से में अभी भी हरित क्रांति सफल नहीं हुई है। अगर पंजाब और हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के सिर्फ पश्चिमी हिस्से में ही हरित क्रांति को सफलता प्राप्त हुई, जबकि पूर्वी हिस्से में यह असफल हुई। राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में सफलता प्राप्त हुई। इसी प्रकार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में नदियों के कमांड क्षेत्र में ही हरित क्रांति को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन जो इन राज्यों का शेष भाग है वह हरित क्रांति से वंचित रह गया। हरित क्रांति के अंतर्गत अपनाई गई जो विधियां थीं उनमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता थी, जिसका लाभ केवल बड़े कृषक ही उठा सकते थे, क्योंकि उनके पास ही इतनी पूंजी उपलब्ध थी, जबकि सीमांत और लघु कृषकों के पास इतनी पूंजी उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण ग्रामीण स्तर पर बड़े और छोटे कृषकों के बीच बहुत अधिक आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई है। और ग्रामीण स्तर पर इस आर्थिक विषमता के कारण सामाजिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। इसी कारण हम देखते हैं कि पूर्वी भारत में ग्रामीण स्तर पर नक्सलवाद और जातीय संघर्ष जैसी घटनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि इन घटनाओं के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम और हर क्षेत्र में हरित क्रांति की विफलता, ये दोनों ही कारक उत्तरदायी हैं, क्योंकि हरित क्रांति कुछ ही क्षेत्रों में सफल हुई, जिससे जिन क्षेत्रों में सफल नहीं हुई वहाँ पर उन लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा हरित क्रांति सिर्फ गेहूं में ही सफल रही है, चावल में इसे औसत सफलता ही मिली है और इसके अलावा मोटे अनाज, दालों की कृषि और तिलहन में यह असफल ही रही है। इसके अलावा हरित क्रांति के क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे नहर सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ जल जमाव और बाष्पीकरण के होने से मृदा में लवणीयता की समस्या उत्पन्न हुई है। और इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा में उत्पादन शक्ति में कमी आई है और हाइब्रिड बीजों के इस्तेमाल से मृदा में पोषक तत्वों का अभाव उत्पन्न हो गया है, क्योंकि जो हाइब्रिड बीज होते हैं वो ज़्यादा पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें विशेष कुछ ही फसलों को प्राथमिकता दी गई है, जैसे गेहूं और कुछ क्षेत्रों में चावल, जिसके कारण जो कृषि जैव विविधता है उसमें कमी आई है, क्योंकि बाकी फसलों को हमने उत्पादन बहुत कम कर दिया है। तो यह है हरित क्रांति से उत्पन्न कुछ समस्याएं जिनका समाधान अभी भी किया जाना है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।